अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, मेरी बहन भाई बच्चे आंटी मेरी दोस्तें सब खैरियत से होंगी। मुझे उम्मीद है सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी सबके लिए मीठी सी दुआ। और आज मेरा मेन्यू जो था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने कल बनाई थी खीर। आपको बताया था कि मेरी बहुत प्यारी डॉक्टर हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, उनके लिए मैं खाना बना रही थी। और उस खाने में मैं क्या क्या बना रही थी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो मेरी लंबी होगी, इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ये आप लोग भी पूरा मेन्यू अपने लिए बना सकती हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकती हैं। ईद के लिए प्रिपरेशन ये आपकी हो सकती है। तो ये जो आइडिया था ना, ये मैंने अपने अपने दिमाग से ये आइडिया जो था ना रखा था डॉक्टर के लिए खाना बनाने का। तो उन्होंने तो मटर वाला पुलाव कहा था, लेकिन मैंने कहा था मैं पूरा मेन्यू बना के उनके लिए लंच में भेजूंगी। अब मैंने 8 से 10 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल पतीले में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, वो मैंने भर के जो था ना 1 टेबल स्पून डाल दिया था। ये जो होममेड मैंने बना के रखा होता है, इसकी वीडियो भी मैंने मेरे उस पे है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट किस तरीके से बना के इसको फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। फ्रीज़र में इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। फ्रिज में आप रखेंगी ना, आपकी 2-2 महीने आपकी बोतल में से पेस्ट ख़राब नहीं होगा, उसका कलर ख़राब नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और मैं ऑयल में इनको करती हूँ, लहसुन और अदरक को ग्राइंड करती हूँ। जिसने नहीं देखी वो पीछे जाके मेरी वीडियो देख सकता है। होममेड जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, और रखना भी फ्रिज में है। और ये मैं 2-3 बॉटल्स जो है ना इकट्ठी बना देती हूँ। माशाल्लाह मेरा 1-2 महीना आराम से गुजर जाता है। और देखिए लहसुन मेरा अच्छा सा ब्राउन हो गया था। अब मैंने इसमें जो था ना चिकन बोनलेस जो था ना 2.25 किलो, ये मैंने डाल दिया था। इसकी छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं, ज़्यादा बड़े भी ना और ज़्यादा छोटे भी ना। ये मैंने इसके पीसेस करके इसको मैंने डाल दिया था अपनी हांडी में। और इसको मैंने, क्योंकि ये चिकन बोनलेस हांडी थी ना, तो उस हिसाब से फिर मैंने इसको भूनना शुरू किया। इसको मैंने 8 से 10 मिनट भूना। फिर मैंने इसके ऊपर ना कवर दे दिया था। अभी इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला। मसाले में क्या क्या जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें दड़ा मिर्च जाती है, इसमें हांडी मसाला जाता है, इसमें ज़ीरा पाउडर जाता है, नमक जाता है, हल्दी जाती है और सफ़ेद मिर्च जाती है। इन 6 मसालों के साथ हमारा खाना बनेगा। सब्ज़ मिर्च तो ऑलरेडी जाती है। और साथ मैंने इसमें बाद में फिर अदरक भी डाली थी और सब्ज़ मिर्च भी डाली थी। अब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। 5 मिनट जब वो मैंने भूना ना, उसके बाद उसमें नमक डाल दिया और उसको ढक्कन दे दिया। नमक ढक्कन के बाद फिर 5 मिनट मैंने जब ढक्कन उठाया, फिर मैंने इसके अंदर जो थे ना ज़ीरा और टमाटर डालने थे। आपको पता ज़ीरा मेरे घर में ज़्यादा खाया जाता है और वैसे भी सबको पसंद है ज़ीरा पाउडर भी। और ज़ीरा, इसमें सूखा धनिया इस हंडी मसाले में नहीं डाला, नहीं जाता। इसमें सिर्फ ये मसाले जाते हैं, हांडी मसाला, दड़ा मिर्च। हांडी मसाला ना भी हो तो कोई बात नहीं। सूखा धनिया, सॉरी, ज़ीरा पाउडर, धड़ा मिर्च, और वो जो दरदर सी होती है मिर्च वो डाली थी। सुरख मिर्च नहीं डाली थी मैंने। अब इसके अंदर मैंने साबुत ज़ीरा जो था ना वो अब डाला है। पिसा हुआ ज़ीरा मैंने प्लेट में रखा हुआ था, वो मैं बाद में डालूंगी। अब मैंने इसके अंदर जो थे ना टमाटर, ये मेरे पास थे। और ये देखें, बोटी का कलर इस तरह का जब हो जाए ना अच्छे तरीके से, इसका मतलब आपकी बोटी जो थी वो फ्राई हो चुकी थी अच्छी सी ऑयल में। अब मैंने इसके अंदर सारे टमाटर डाल दिए। ये तकरीबन 8 से 9 टमाटर थे मेरे पास। चिकन के हिसाब से मैंने टमाटर रखे थे, क्योंकि मैंने इसकी बहुत घनी ग्रेवी नहीं बनानी थी। ये सूखा सूखा सा था मेरा हांडी, बहुत मज़े की। तो नॉर्मली जो हांडी होती है उसमें थोड़ा सी ग्रेवी होती है, लेकिन इसमें ग्रेवी नहीं थी। और ये मैंने टमाटर इसके अंदर 9 डाल के इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक डाल दी थी, इसको जो मैंने बारीक काटा हुआ था। और इसको डाल के अभी मैंने इसको फिर मैंने ढक्कन दे दिया था, क्योंकि टमाटर जब गल जाएंगे ना, फिर मैं इसका छिलका उतारूंगी, फिर मैं अपने इसमें मसाले डालूंगी। वीडियो मेरी बहुत लंबी थी, इसलिए फिर मैंने काट काट के ना इसको किया था। आप लोगों की वजह से फिर भी लंबी हो ही गई, लेकिन बड़े मज़े का ये मेन्यू बना था। अब मैंने टमाटर के सारे छिलके जो थे वो निकाल लिए थे, क्योंकि छिलके जब मुंह में आए ना तो वो अच्छे नहीं लगते। तो कुछ हांडियों में मेरे छिलके चले जाते हैं, कुछ हांडियों में मैं इस तरीके से टमाटर जो है ना अपने करती हूँ। आप छिलका उतार के भी डाल सकते हैं, स्टीम दे के ना टमाटर को, उसका छिलका उतार के आप काट के वो भी डाल सकती हैं, जैसे आपको ईजी लगे अगर आप लोग बनाएं तो। अब इसने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया था। अब मैं डालूंगी इसके अंदर मसाला।
इसमें जो हल्दी पाउडर, सफ़ेद मिर्च, दड़ा मिर्च, ज़ीरा पाउडर और साथ चिकन हांडी मसाला ये मैंने डाल दिया था। और इस तरीके से चिकन हांडी मसाला भी मैंने घर में खुद बनाया है। मैं अब तकरीबन मसाले अब खुद ही घर में बनाती हूँ। चाट मसाला मैंने बनाया था, जिसने मेरी रेसिपी नहीं देखी वो जाके देख सकता है। चाट मसाला भी मैं घर में मैंने बना चुकी हूँ, रेसिपी आप लोगों को दे चुकी हूँ। अब ये ब्राउन प्याज था, इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले ब्राउन प्याज की भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, घर में कैसे बनाते हैं ब्राउन प्याज। बना के आप फ्रिज में रख सकती हैं, एक जिप लॉक बैग में कंटेनर में डाल के आप रख सकती हैं और इजीली आप अपना खाना बना सकती हैं। अब इसमें मैंने जो था ना, ये जो फ्रेश क्रीम होती है ना, ये मैंने एक जो थी ना टेबल स्पून भर के डाल दी थी फ्रेश क्रीम। 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम इसके अंदर चलेगी। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, क्योंकि मेरी हांडी अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। चूल्हा मेरा फिर भी जो था ना वो मैंने रखा हुआ था, मीडियम रखा हुआ था, क्योंकि अब जो था ना हांडी मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब मैंने क्रीम डालने के 2 मिनट के बाद अदरक और ग्रीन चिली वो डाल दी। और इसमें मैंने ग्रीन फ्रेश जो धनिया होता है ना, ये 2 चम्मच डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि मेरी हांडी कंप्लीट हो चुकी थी। क्योंकि मैंने बाकी भी चीज़ें बनानी थी, इसलिए हांडी को मैंने एक साइड पे रखा। ये पूरा जो था ना हांडी मैंने आपको बताई। अब इसके बाद मैंने जो था ना अपना बनाना था सैलेड। मैंने सैलेड बनाना था वेजिटेबल और फ्रूट वाला सैलेड, जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट जाते हैं, और बहुत मज़े का वो सैलेड है। मैं अक्सर वो सैलेड बनाती होती हूँ, रोज़ाना तो नहीं ये बनता, लेकिन अक्सर महीने में हफ्ते में एक दफ़ा ये सैलेड ज़रूर मैं बनाती हूँ। अब हांडी देखें, इसके ऊपर आपको ऑयल देखें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इतना ऑयल डाला था। 10 टेबल स्पून ऑयल इनफ होता है। अब बारी थी मेरे सैलेड की, जिसमें अनार था, शिमला मिर्च थी, गाजर थी, सुरख वाला प्याज था, मिनी वाले छोटे टमाटर, सलाद के टमाटर थे, खीरा था, एवोकाडो था। बहुत कुछ मैंने इसके अंदर डाला था, और बहुत मज़े का, क्योंकि सेब भी डाला था, गाजर भी डाली थी, और ओलिव भी डाले थे, मोज़रेला भी डाला था, सलाद पत्ता डाला था, और ये रेडिश क्या कहते हैं इसको, मैं आई थिंक मैं गलत नाम ना ले रही हूँ तो, ये सैलेड भी डाला था। और ये मैंने सलाद के पत्ते धो के सुबह ही मैंने जाली में रख दिए थे, बारीक बारीक काट के। इसमें अब डालूंगी मैं अनार मैंने रात को छील लिया था। अनार भी मेरे घर में बहुत खाया जाता है, और ये खून के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने 8 टेबल स्पून अनार डाल दिया, पुदीने के पत्ते मैंने डाल दिए। ये मेरा सैलेड बन रहा था। थर्ड रेसिपी थी। पहली रेसिपी खीर की रात को बनाई थी, सेकंड जो थी वो मेरी हांडी थी, थर्ड रेसिपी जो थी वो मेरा सैलेड था। और सैलेड में मैं आपको साथ साथ बता रही थी मैंने क्या क्या डाला। इसमें रेड वाला प्याज जाता है, इसमें वाइट प्याज नहीं जाता। और इसको प्याज को जो काटना है वो भी बिल्कुल सालन जिस तरह बनाते हैं, बारीक बारीक काटते हैं ना, उस तरीके से डालते हैं इसमें प्याज, इस सैलेड में। इस तरह मैंने प्याज डाल दिया था, पुदीना डाल दिया था, सलाद पत्ता डाल दिया था, शिमला मिर्च डाल दी थी 3 किस्म की, गाजर डाली थी, अनार डाला था, सेब डाला था, ओलिव डाले थे, खीरे डाले थे, और रेडिश। देखा मैंने कितना कुछ इसके अंदर डाला है। और मेरी बहनों, आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने डाइट करनी है ना, आपके डाइट के लिए ज़बरदस्त किस्म का ये सैलेड। मैं अक्सर जो है ना, मैं डाइट के चक्करों में नहीं होती। मैंने ज़िंदगी में डाइट नहीं की, ना मुझे डाइट करना अच्छा लगता, ना किसी को ये कहना कि आप डाइट करें। मुझे, मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगता कि ये कहेंगे डाइट करें। आप इतना खाएं कि आपके जिस्म पे जो आपका, जिससे आपका मैदा भर जाए। ये नहीं कि आप हर वक्त खाते रहें। सैलेड तो ऐसी चीज़ है कि ये आप सुबह, मैं ब्रेकफास्ट में सैलेड लेती हूँ, लंच कर लूँ तो उसमें सैलेड लेती हूँ, डिनर में मैं अगर बहुत भूख लगेगी तो सैलेड लूँगी, खाना मैं नहीं खाऊंगी। आप जो थे ना मिनी वाले, छोटे वाले, जो पाकिस्तान में भी मिलते हैं खीरे, यहाँ पे तो वो खीरा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, छोटे वाले जो खीरे हैं उनको मैंने जो छिलके समेत, मैं सेब का छिलका नहीं उतारती, खीरे का छिलका नहीं उतारती, और ना टमाटर का छिलका उतारती हूँ। कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनको छिलकों के समेत खाया जाता है। हम लोग बेवकूफ़ों की तरह छिलके उतार देते हैं। इसमें रेड वाला मैंने सेब डाला था, ग्रीन नहीं डाला था। ग्रीन मेरे पास था भी नहीं, होता तो मैं तब भी ना डालती, क्योंकि वो थोड़ा ज़रा तुर्स सा होता है। तो रेड मैंने सेब डाल दिया था, अनार इसके अंदर डाला है फ्रूट में, और ये देखें एवोकाडो, ये भी जो था ना ये फ्रूट में ही आ जाता है, सैलेड में भी और फ्रूट में भी, दोनों में शुमार किया जाता है। टमाटर जो है वो फ्रूट भी है और सैलेड भी है, वो सॉरी फ्रूट भी है और साथ वेजिटेबल भी है जो टमाटर है। अब मैंने ये जो थे ना एवोकाडो, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं अपने उसमें जो है ना ये सैलेड में नहीं डालती, लेकिन जब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना तो अपनी ब्रेड के ऊपर ये लगा लेती हूँ,
इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये जिन जिन बहनों ने खाया हुआ उनको पता है एवोकाडो का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन इसकी जो है ना इसमें फ़ायदे इसके बड़े हैं। ये मैंने डाल दिया। अब इसके अलावा ये जो थे ओलिव, इस दफ़ा लहसन वाले आए थे और बहुत छलांगे मार रहे थे, इनको मैं निकाल रही थी, कोई इधर फुटक के जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, तो ये लहसन वाले इस दफ़ा आ गए। और ये मेरी बेटी लेके आई थी। मेरी बेटी सुबह के टाइम ये 2-3 लेती होती है ब्रेकफास्ट में लहसन वाले। कभी कभार मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन मेरे ज़्यादा बादाम वाले होते हैं। और ये लहसन वाले वो डाल दिया, और मोज़रेला चीज़ जो है ना ये भी मैंने डाल दिया था इसके अंदर। एक चीज़ ये डाला था और एक चीज़ दूसरा था, क्वार्टर चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुझे उसका नाम जहन से निकल गया। वो भी चीज़ ही होता है, वो मैंने घर में बनाया हुआ है, वो भी मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा ना। जो घर वाला सैलेड रखा था उसमें मैंने वो डाला था। अब इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, कोई मसाला नहीं, सिर्फ लेमन जो था ना एक पूरा कंप्लीट बड़ा वाला, वो मैंने डाल दिया था इस सैलेड में। बड़े मज़े का ये सैलेड मेरी बहनों बनता है। भाई भी खा सकते हैं, मेरी दोस्तें भी खा सकती है ये वाला सैलेड। यकीनन मेरी सारी दोस्तें ये सैलेड बनाती हैं घर में, और मुझे भी बहुत पसंद है ये सैलेड। मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। खाना ना पका हो तो ये आप सैलेड बना लें तो ज़बरदस्त आपका एक अच्छा सा प्यारा सा जो है ना लंच या डिनर हो जाता है। इस तरीके से भी कभी करना चाहिए। ये नहीं है कि खाना खाना जिसमें सालन होना चाहिए, चावल होने चाहिए, रोटी, इसके बगैर भी हमारी ज़िंदगी है कि हम सिर्फ जो है ना सैलेड भी खा सकते हैं। एक छोटा सा मेन्यू बन जाता है हमारा सैलेड, जिसमें फ्रूट भी हो, जिसमें सब्जियां हो, जिसमें लेमन हो, तो कितना मज़ा आता है। मैं आपने देखा होगा मैंने अक्सर अपना ब्रेकफास्ट लगाया, उसमें मैं सैलड ज़रूर शामिल करती हूँ। हालांकि ब्रेकफास्ट में कौन सैलड खाता, लेकिन मैंने शुरू से रूटीन रखी हुई है, उसमें मैं सैलड ज़रूर खाती हूँ। सैलड मेरा जो है ना वो ऑलरेडी बन चुका था, और अब जो था ना इसके अंदर थोड़ा सा मैंने जो है ना पाउडर डाल दिया था, पाउडर डाला था। यहाँ पे मिलता है जर्मनी में, वो छोटा सा होता है, पैकेट्स में मिलते हैं, उसमें खीरे का टेस्ट आता है। सैलेड मेरा रेडी हो चुका था। अब जनाब मैंने, ये मेरे घर का वाला सैलेड था, और जो वाइट डोंगे में डाला था वो डॉक्टर के लिए मैंने बनाया था। और इसमें सारी सब्जियां, सारे फ्रूट चले गए, है ना मज़े का सैलेड। एक दफ़ा मेरी बहनों बनता है बनाना, ज़रूर बनाएं अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। अपनी सेहत को भी मद्देनज़र साथ रखना पड़ता है ना। ये था मेरा तीसरा मेरा था मतलब आप एक किस्म का कह रहे कि मेन्यू में ये तीसरे नंबर पे सैलेड आ जाता था। अब इसके बाद मैंने एक ड्रिंक बनाया था, और इतने मज़े का ये ड्रिंक है ना, ये मेरा अपना इजाद किया हुआ ड्रिंक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली। इसमें इस एक जग के लिए एक कीनू, माल्टा भी डाल सकते हैं, कीनू भी डाल सकते हैं, मौसमी भी डाल सकते हैं। इसमें चंद पत्तियां, 8 से 10 पत्तियां फ्रेश पुदीने की डाली थी मैंने। और ये मैं खुद अपने लिए, ज़ाती घर के लिए, बच्चों के लिए भी बनाती हूँ। बच्चे कम पीते हैं, मैं ज़्यादा पीती हूँ ये ड्रिंक। एक दफ़ा ये ज़रूर आप लोग बनाइएगा, हर जगह से हर चीज़ मिल जाती है। इसमें मैंने लेमन डाला था, काट के छिलके के समेत। आधा लेमन का जूस निकाल लिया था, आधा लेमन मैंने इसी तरह बीज निकाल के वो मैंने जग में डाल दिया था। इसमें कोई पानी नहीं हम डालेंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ इसमें मैंने डाला क्या था। इसमें लेमन आप डाल दें, इसमें एक कीनू डाल दें छिलके समेत। धो लें पहले, लेमन को भी धो लें और कीनू को भी धो लें। लेमन और कीनू दोनों धो के उनको मैंने काट के आधा आधा जग में डाला, और आधा कीनू और आधा जो कीनू था ना और लेमन, उसका मैंने जूस निकाल लिया था। आपके सामने मैं बनाती जा रही हूँ। इस तरीके से ज़रूर अपने लिए बना के रखें। मैं अक्सर ये होता है कि अगर सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो घर में मेरे पास अवेलेबल हों सारी चीज़ें, तो मैं अपने लिए जो है ना वीक में एक दफ़ा ये बना के रखती हूँ। एक दफ़ा चुकंदर वाला बना लेती होती हूँ, वो जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई थी। जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है, जिसमें सारी सब्जियाँ और फ्रूट भी कुछ डालती हूँ, और वो वाला मैं जूस बना के रखती हूँ। अपनी सेहत का भी तो ख़ास ख्याल रखना होता है ना, कोई नहीं आपका ख्याल रखता, अपना ख्याल हमें खुद ही रखना होता है। इसमें जो ड्रिंक डालना है ना, ये देखिए, ये ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट के साथ हम इसका बनाएंगे। इसमें सिर्फ ग्रेप फ्रूट का जो है ना ज़ाफ्ट जूस वो डालेगा।
हर जगह से ग्रे फ्रूट का मिल जाता है। ये मैंने कॉफलैंड से लाया था और एक बॉटल मैंने आपके सामने डाल दी थी। बाकी 2 बॉटल्स मैंने 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद डालनी थी। जब मैंने खाना सर्व करने जाना था ना, उस टाइम मैं डाल के ले जाती। और इसमें गैस सी होती है और इसमें नमक भी होता है, थोड़ी सी इसमें होती है चीनी, इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन बहुत मज़े का है ये वाला। ये मैं कॉफलैंड से लेके आई थी स्पेशल इस जूस के लिए। और ये मैंने ड्रिंक बना के भेजा और इस ड्रिंक की रेसिपी हमारी डॉक्टर साहिबा ने मांगी थी मेरी बेटी से 2 दफ़ा कि आप हमें मेल कर दें इसकी रेसिपी। बहुत मज़े का ये ड्रिंक था। और उसने फिर आमना कह रही थी कि मैंने कहा मामा, ये मेरी मामा की अपनी ईजाद है ये ड्रिंक। और पुदीना हो, माल्टा हो, इसमें कीनू हो, माल्टा हो, मौसमी हो, लेमन हो, और इसमें हम लोग जो ना ग्रेप फ्रूट का जूस डाल दें तो आपका पूरा एक अच्छा सा ड्रिंक बन जाता है। चौथी भी हमारी डिश तैयार होगी। अब जनाब तैयार होने लगी थी हमारी 5वीं मटर पुलाव। अब मटर पुलाव मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। बड़ा इजी वे है मटर पुलाव जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, और कितने मसालों के साथ बनाती हूँ मैं आपको वो दिखाना चाह रही थी। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल हंसपे टेस्ट के हिसाब से, जब जितना हमने चावल है, हमारे पास तकरीबन 2.5 किलो के करीब चावल थे, मतलब मटर डाल के, जिसमें टमाटर भी शुमार किए गए, प्याज भी शुमार किया गया, तो वो तकरीबन 2.5 किलो बन गया। चावल मेरे पास 2.25 किलो थे। तो इस तरीके से मैंने इसमें रेड वाला प्याज डाला था इस पुलाव में। ये जो रेड कहते हैं ना, पिंक कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो प्याज मैंने एक बड़ा वाला ले लिया था। इसमें 2 मैंने टमाटर डाले थे और 1.5 कप मेरे पास मटर थे। मटर मेरे पास फ्रीज वाले थे, फ्रेश मटर नहीं थे। फ्रेश मटर असल में हमारे इस शहर से मिलते नहीं हैं, वो हमें दूसरे शहर से लाने पड़ते हैं। तो ये जो पैकेट वाले मटर होते हैं ना, ये वो वाले ग्रीन मटर थे और बियो वाले। ये मैंने टमाटर इसके अंदर डाल दिया। प्याज मेरा हल्का सा जो है नरम हुआ है, मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया और साथ ही मैंने मटर डाल दिया और 2 से 3 घूंट पानी डाल दिया था साथ ही मैंने इसके ना, ताकि ये हमारा मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से बन जाए। इसमें अब मसाला कौन कौन सा जाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला। इसमें ज़ीरा साबुत डाला था, इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था साबुत, और इसमें मैंने थोड़ा सा ये जो था ना, आपके सामने मैंने पिछली दफ़ा एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, मेरे व्लॉग में है, बिरयानी मसाला, वो मैंने डाला था। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया डाला था और ज़ीरा पाउडर डाला था। इन 4 मसालों के साथ, और 5वां नमक। इन 5 मसालों के साथ हमारा ये मज़ेदार किस्म का मटर पुलाव बना था और टेस्ट में बहुत मज़े का बना था। ज़रूरी नहीं होता कि आप साबुत मसाले डालेंगे तब भी आपका मज़ेदार पुलाव बनेगा। इस तरीके से मेरे बच्चे असल में ना खाते हैं इस तरीके का पुलाव, और डॉक्टर के लिए भी मैंने इसीलिए ये बनाया था, थोड़ा सा लाइट हो। लेकिन वो कह रही थी कि उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था कि आप स्पाइसी बनाइएगा, लेकिन मैंने कहा उन्होंने कह तो दिया, क्या क्या बता वो ना खाएं, तो इसलिए फिर मैंने लाइट मसाले डाले थे। और ये देखें, आपको प्याज भी नज़र आ रहा है, आपको टमाटर भी नज़र आ रहे हैं, मटर तो आएंगे। मतलब ये इस तरह का पुलाव बना था कि इसमें सारे आपको जो है ना मसाले नज़र आने चाहिए। और टमाटरों को जो था ना वो मैंने ऐसे ही काट के डाल दिया था, इसका छिलका नहीं उतारा था। लेकिन जब इसको थोड़ी स्टीम लग गई थी ना, तकरीबन 8-10 मिनट, अब मैंने इसको मैश करना शुरू किया तो टमाटर के छिलके खुद ब खुद ही अलग होने शुरू हो गए थे। फिर मैंने छिलके सारे निकाल दिए थे। पता, छिलके मुंह में आए तो अच्छा भी नहीं लगता ना। इस तरीके से मैंने सारे छिलके इसके जो थे ना वो बाहर निकाल लिए थे। और इसमें इसको मैंने ख्याल में 10 से 12 मिनट मैंने जो है ना फुल आंच पे बनाया, भूना था मटर को, क्योंकि मटर ऑलरेडी जो है ना वो गल जाते हैं यहाँ पे। और टमाटर भी ज़ाहिरी बात है स्टीम में अच्छे से गल गए थे, छिलके मैंने निकाल लिए थे। जब आपके छिलके निकल जाएँ तो टमाटर ऑलरेडी जो है वो आपके अच्छे तरीके से गल जाते हैं। और टमाटर और जो प्याज है ना वो आपको मेरे पुलाव में नज़र आएगा। ये वो वाला पुलाव है कि जिसमें मैश नहीं है बिल्कुल। टमाटर और प्याज को हमने मैश नहीं करना कि आपको बिल्कुल पता ना चले कि इसमें डाला क्या है। तो ये बहुत मज़े का इस तरीके से मेरी बहनों पुलाव बनता है। एक दफ़ा भाई भी बना सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं, और मेरी दोस्तें भी प्यारी प्यारी बना सकती हैं, वो अक्सर बनाती होती हैं और एक दूसरे के घर बेचती भी हैं। लेकिन ये जो तो खाना था ना, ये तो पूरा कंप्लीट डॉक्टर के लिए बन रहा था और साथ फैमिली के लिए बना रही थी। अब ये चावल मैंने आपके सामने, उसमें थोड़ा सा पानी था, आधा ग्लास, और मैंने डायरेक्ट चावल डाल दिए। आपने देखा मैंने पहले पानी नहीं डाला, ना मैंने पानी को उबाल दिया। मेरा पुलाव बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है बाकियों से। इस तरीके से मैंने 3 से 4 दफ़ा चम्मच मारा, और ये मेरे पास 5 गिलास चावल थे और इसमें 10 गिलास पानी जाता था ना नॉर्मली अगर देखा जाए, तो मैंने इसमें 8 गिलास, 8 भी नहीं, 7.5 गिलास मैंने पानी डाला था। ये देखें,
एक दफ़ा ऐसे राइट, एक दफ़ा लेफ्ट, एक दफ़ा घुमा के इसको मैंने ढक्कन दे दिया था। अब मैंने इसमें चम्मच नहीं मारना बार बार। अब मुझे अंदाज़ा है कि इसका जब दम आएगा ना फिर मैंने उठाना है। इधर जनाब जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है मेरे व्लॉग पे। गाजर, मूली का और अदरक का फ्रेश अचार घर में मैंने बनाया था, और ये मैं अपनी दोस्तों के लिए, जो मेरी प्यारी प्यारी सी दोस्त है ना यहाँ पे पाकिस्तानी, उनके लिए मैं पैक करी थी। 3 के लिए, उनके लिए मैं पैक करके उनके घर भेजना था। मैंने कहा चलें आज हाथों हाथ दोनों काम साथ साथ हो जाएं, खाना भी चला जाएगा और मेरी दोस्तों को अचार भी पहुंच जाएगा। ये 1 महीना पहले मैंने रेसिपी बनाई थी, और जिसने नहीं देखी वो मेरे व्लॉग पे जाके देख सकता है, मैंने शेयर की हुई है। और इस तरीके से इजी वे में आप घर में अदरक, गाजर और मूली का, लेमन का, सब्ज़ मिर्चों का अचार इजीली बना सकती हैं, जो आपके पास महीना 2 महीने आराम से आप उसको रख सकती हैं बाहर ही। इसको धूप की ज़रूरत नहीं होती। ये जो अचार है इसको धूप की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली आपको पता है अचार को धूप में रखना होता है, लेकिन ये वो वाला अचार नहीं है। तो इसलिए आपने जिसने देखनी है वो जाके पीछे मेरे चैनल पे देख सकता है। और इस तरह मैं अपनी दोस्तों के लिए अचार सारा पैक कर रही थी, और साथ साथ जो था ना मेरा खाना भी तैयार हो रहा था, मेरी 5वीं डिश भी तैयार हो गई थी। और ये बॉटल्स जो थी ना स्पेशल मैंने अचार ही के लिए मंगवाई थी कि कांच की, कि मैं इसमें डाल दूँ। अगर आपके बॉटल में ज़रा भी पानी हो तो आपका अचार को फ़ौरन फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से मेरा अचार जो था वो कंप्लीट हो चुका था, वो मैंने पैक करके साइड पे कर दिया। मेरा खाना भी रेडी हो गया था। मेरे हस्बैंड जो थे ना वो मांग रहे थे खाना, क्योंकि उन्होंने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया था, और अब था 7 भी नहीं 6:30 बजे नमाज के बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, और अब हो चुका था टाइम मेरा 12:45 बजे का। और 1 बजे मैंने उनको जो था ना लंच पहुंचाना था हर सूरत। लेकिन डॉक्टर ने मेरी बेटी को मैसेज दिया था कि खाना जो है ना मैं खुद लेने आ जाऊंगी, आप मामा को कहना मुझे मैसेज कर दे। मतलब इतनी अच्छी हैं वो डॉक्टर, मैं आपको उनके बारे में क्या बताऊं, वो इतनी अच्छी हैं। मेरी दोस्तें भी जो जाती हैं उनको भी बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी कॉपरेट डॉक्टर है जर्मन है, लेकिन बहुत प्यार करने वाली डॉक्टर है मेरी। हाँ जी, तो ये तो डॉक्टर की स्टोरी आपको सुना दी। और अब जो था मेरा पुलाव रेडी हो चुका था, और ये हस्बैंड के लिए डिश आउट कर रही थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और वैसे भी उन्होंने डॉक्टर के पास भी जाना था, और मुझे भी जो था डॉक्टर के पास, इन्हीं के पास खाना जो देना था। फिर मेरी दोस्तों के लिए अचार भी उनके घरों में जाके देना था, इसलिए उनको थी जल्दी कि जल्दी जल्दी आप मुझे खाना दे दें। और मेरा मज़ेदार किस्म का मटर पुलाव रेडी हो चुका था, और आगे मैं टेबल पे जाके आपको दिखाती हूँ इसकी कंप्लीट लुक। और बहुत मज़े का ये पुलाव बना था ना। और ये देखिए आपको मटर, प्याज, टमाटर, चावल, हर चीज़ आपको अलग-अलग नज़र आ रही। और ये सुपर डुपर मेरी जो थी ना चिकन हांडी, ये भी रेडी हो चुकी थी अदरक और सब्ज़ धनिया के साथ। सैलेड भी इनका रेडी, इनके लिए छोटे बाउल में मैंने डाल दिया था, बाकी मैंने एक अलग रख लिया था। ये था मेरा छोटा सा खूबसूरत सा मेन्यू। वीडियो अब लंबी ज़रूर थी, लेकिन मेन्यू मेरा ऐसा था कि आप लोग ईद पे ये बना सकती हैं, वैसे भी आप अपनी फैमिली के लिए ये बना सकती हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे हस्बैंड ना चावलों को देखें किस तरीके से चेक कर रहे थे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो, ये मेरा छोटा सा मेन्यू कैसा लगा। ये मेरी खीर भी बहुत मज़े की लग रही थी, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। ये था मेरा एक बहुत खूबसूरत सा मेन्यू, और बड़ी सी वीडियो और छोटा सा मेन्यू। और आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, आप लोग तो हमेशा मेरे साथ साथ रहते हैं। और ये देखें सुपर डुपर है ना, दिल ऐसे कर रहा है कि बस सब सारा कुछ खा लें। तो मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।